नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। लघु जातक नामक ग्रंथ का यह अरिष्ट भंगा अध्याय चल रहा है और इस अध्याय के अंतर्गत लगभग 6 श्लोकों का पठन आपने कर लिया है। उसके भावार्थ को, उसकी व्याख्या को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। प्रस्तुत 7वें श्लोक में आचार्य वराहमिहिर एक नए प्रकार के बालारिष्ट भंग योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आचार्य ने पहले ही निर्देश कर दिया था कि अनेक प्रकार के बालारिष्ट योग होते हैं, तो ठीक उसी प्रकार से अनेक प्रकार के बालारिष्ट भंग योग भी होते हैं। जैसे इसके पहले वाले 6वें श्लोक में चंद्रमा के द्वारा बालारिष्ट योग के भंग का निर्धारण किया गया था कि यदि दृष्काण कुंडली में चंद्रमा शुक्र की राशि, बुध की राशि, गुरु की राशि में हो तो उसका भंग हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से पुनः चंद्रमा का जो एक अपना व्यक्तित्व होता है, उसके अनुसार किस प्रकार से बालारिष्ट योग का भंग हमें ज्ञात करना चाहिए, इस विषय में आचार्य पुनः निर्देशित कर रहे हैं। तो आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय और इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करें। सौम्यद्वयमध्यगतः सम्पूर्णः स्निग्धमण्डलः शशभृत् निःशेषारिष्टहन्ता भुजंगलोकस्य गरुडैव। इसका अन्वय आप देखें। सौम्यद्वयमध्यगतः सम्पूर्णः स्निग्धमण्डलः शशभृत् तदा भुजंगलोकस्य गरुड इव निःशेषारिष्टहन्ता भवति। इसकी आप व्याख्या देखें। सौम्यद्वयमध्यगतः, शुभ ग्रह द्वयमध्यगतः, संपूर्णः सकलः, स्निग्धमण्डलः पुष्टः आकारः, शशभृत् चन्द्रः, तदा भुजंगलोकस्य सर्पलोकस्य गरुड पक्षीराजः इव सदृशः निःशेषारिष्टहन्ता संपूर्ण अरिष्टस्य नाशकः भवति। इसकी हिंदी व्याख्या को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें भी आचार्य वराहमिहिर पूर्व श्लोक के अनुसार ही, पूर्व नियम के अनुसार ही चंद्रमा के द्वारा पुनः किस प्रकार से बालारिष्ट योग का भंग होता है, अनेक माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आचार्य वराहमिहिर इस श्लोक में कह रहे हैं कि चंद्रमा यदि संपूर्ण शरीर से युक्त हो, अर्थात गोलाकार हो, अर्थात पूर्णमासी के आसपास का जन्म हो, जैसा कि इसके पूर्व के पाठों में भी इसी प्रकार की स्थितियों को प्रदर्शित किया गया था, तो पुनः उसकी द्विरुक्ति हो रही है। तो चंद्रमा यदि संपूर्ण गात्र से युक्त हो, संपूर्ण शरीर से युक्त हो, अर्थात गोलाकार हो, अर्थात कृष्ण शुक्ल पक्ष के एकादशी से लेकर के कृष्ण पक्ष की पंचमी के मध्य का जन्म हो, तो उसे संपूर्ण शरीर या संपूर्ण गोलाकार अथवा बलवान चंद्रमा समझना चाहिए। तो यदि ऐसी स्थिति है तो भी बालारिष्ट योग का भंग हो जाता है, ऐसा समझना चाहिए। दूसरी स्थिति यह बता रहे हैं कि चंद्रमा यदि शुभ ग्रहों के मध्य में हो तो भी बालारिष्ट योग का भंग हो जाता है। यह भी सूत्र पूर्व के श्लोकों में व्याख्यायित किया जा चुका है आचार्य वराहमिहिर के द्वारा। तो चंद्रमा शुभ ग्रहों के मध्य में गया हुआ हो तो भी बालारिष्ट योग भंग समझना चाहिए। ऐसे में स्थिति ये होती है कि चंद्रमा मन का कारक होता है और अपने व्यक्तित्व को वह उपस्थित करता है, तो उसके आगे वाले भाव और उसके पिछले वाले भाव में यदि शुभग्रह है तो इसका मतलब वह शुभग्रह उस चंद्रमा को मजबूत बनाने
का कार्य करेंगे अथवा उसको सहयोग देने का कार्य करेंगे। यदि वो चंद्रमा पीड़ित है या अष्टम स्थान या षष्ठ स्थान इत्यादि में गया हुआ है, तो उसके पूर्व वाले भाव और अगले वाले भाव में यदि शुभ ग्रह है, तो इसका मतलब वो दोनों ग्रह मिलकर चंद्रमा को सपोर्ट करेंगे, चंद्रमा को बल देने का प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अरिष्ट योग का भंग स्वतः ही हो जाता है। इस उदाहरण में आप देखें, उस स्थिति को प्रदर्शित किया गया है। प्रथम उदाहरण और द्वितीय उदाहरण, प्रथम उदाहरण में मेष लग्न है और द्वितीय उदाहरण में वृषभ लग्न है। तो मेष लग्न में आप देखिए चंद्रमा सप्तम स्थान में तुला राशि में है। तो जैसा कि पहले श्लोक में बताया गया था बालारिष्ट योग के प्रकरण में, सुत मदन नवांत लग्न रंध्रेश्व शुभ युतो मरणाय शीत रश्मि, अर्थात पंचम में, सप्तम में, नवम में यदि चंद्रमा हो तो बालारिष्ट योग का निर्माण होता है। तो इस कुंडली में सप्तम स्थान में चंद्रमा है तो बालारिष्ट योग का निर्माण हुआ, किंतु षष्ठ स्थान पर बुध है और अष्टम स्थान पर या वृश्चिक राशि में शुक्र है। तो दोनों शुभ ग्रह हैं, बुध भी शुभ ग्रह है और शुक्र भी शुभ ग्रह है। तो शुभ ग्रहों के मध्य में चंद्रमा के होने से बालारिष्ट योग का भंग हो गया। दूसरा उदाहरण आप देखें तो इसमें चंद्रमा पूर्ण बलवान है। क्यों? क्योंकि लगभग पूर्णिमा के आसन्न का जन्म प्रदर्शित हो रहा है। कैसे जानेंगे? तो सूर्य और चंद्रमा जब भी एक दूसरे के सम्मुख होते हैं तो लगभग पूर्णिमासी के आसपास का जन्म होता है। तो वृषभ लग्न में चंद्रमा है और वृश्चिक राशि में सूर्य है। तो पूर्णिमा के आसन्न का जन्म होने के कारण यह चंद्रमा अपने संपूर्ण शरीर से युक्त है। रात्रि काल में पूर्णिमासी के आसपास रात्रि काल में जब भी आप आकाश देखेंगे तो चंद्रमा पूर्ण गोलाकार प्रतीत होगा। इसका मतलब वह अपने पूर्ण शरीर में है, अर्थात वह बलवान है, दुर्बल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में यदि शिशु का जन्म होता है और वह अन्य ग्रहों के माध्यम से यदि बालारिष्ट योग में पड़ भी जाता है तो चंद्रमा के बलवान होने से वह बालारिष्ट योग का शमन हो जाएगा।